हम तो सोची कोनो ढेला चेका मार देहन या कैसे फूट गए कपार, लेकिन उनकर गुद्दा सही सब बाहर निकल आए रहा। गोली सर में लगी थी? हाँ, गोली यहाँ कनपट पे लगी थी। वो लड़का आपकी बिटिया के साथ ऐसा क्यों कुछ कर सकता है? बदसलूकी कर रहा था, क्योंकि आरोपी बता रहा है कि हम उनके साथ हमारा प्रेम प्रसंग था और मैं उनसे बातचीत करना चाह रहा था, वो बातचीत नहीं कर रही थी। भदोही की घटना से आप लोग परिचित होंगे और मैं उसी परिवार से मिलने के लिए आया हूँ। और ये आप देखिए कि जो बच्ची उस बच्ची के साथ में गई हुई थी, वो बच्ची बदहोशी की हाल में, आप देख लीजिए क्या स्थिति है, आप देख लीजिए खुद। और जब से ये घटना हुआ है तब से ये खौफ में है और इसके अंदर एक डर बन चुका है उसको देखने के बाद, इसलिए बातचीत करने के दशा में ये स्थिति नहीं है इनकी कि मैं इनसे कुछ बातचीत कर सकूं। ये उस बच्ची की माँ है, मैं इनसे थोड़ी सी जानकारी लूँगा, क्योंकि सबसे पहले जब ये बच्ची वहाँ से भागती है, गोली चलने की आवाज़ आती है, वो लड़का उसके ऊपर इस तरीके से हमला करता है तो ये तुरंत वहाँ से भाग जाती है, शायद ये बताने के लिए कि ऐसा कुछ हो रहा है अपनी बहन के साथ। लेकिन शायद इतना डर बन गया इसके अंदर कि ये बेहोश हो जाती हैं और ये कुछ बताने लायक नहीं रह जाती। लेकिन उस समय उनकी माँ पहुँचती हैं, ये उनकी माँ है, उनसे मैं थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूँगा। आपको जब ये घर पर आकर बताई थी, कैसे आपको पता चला? वहीं पे पड़ी थी, वहीं पे पड़ी थी। हम हेरते खोजते गए, हमके जाए लेके आए, अनिहार हो जाता। जब देखे तो ये थर थर कांपत रहीन, गिरी पड़ी रहीन, उठीन पूछत है, तब पूछे तो हम और आगे बढ़ के गए, बत्ती बारत देखत गए तो वहाँ हमार बिटिया बेहोश पड़ी रही, बेहोश का ख़त्म हो गई रही। हम तो सोची कोनो ढेला चेका मार देहन या कैसे फूट गए कपार, लेकिन उनकर गुद्दा सही सब बाहर निकल आए रहा। गोली सर में लगी थी? हाँ, गोली यहाँ कनपट पे लगी थी। हमारी बिटिया उसी समय खत्म हो गई थी। कैसे पता चला आपको कि गोली ही लगी है? कैसे आपको लगा कि गोली लगी है? बंदूक से हम तो पहले सोचे कि ढेला चेका लगा बा, तो जब नज़दीके से देखे लगे तो सारा उनकर गुद्दा अंदर से निकल के पूरा यार बिखर गया रहा। तो ढेला चेका से लगे तो फटे भर, और जब गोली लगी बा तो पूरा गुद्दा निकल के बाहर फेंक दिए बा। अब कम से कम इतना दुनिया भरे में कुल खून ब्लड कुल वहाँ पे गिर रहा था, ऐसे पिचकारी मारत रहा खून। तो इतना बिटिया की मौत हो चुकी थी? मौत हो चुकी थी। बिटिया हमारा ना ऐसे हाथ लगा रहे, हाथ कुल बिखर गया रहा। तब हम अपने लड़का के लगे फ़ोन लगाए, नहीं इनकी होश आए रहा तो यूँ ही बैठी रही, तब इन्हें बुलावा आवा देखा का हो गया। तब इन बतावे लगिन कि अरविंद ने गोली मारा, हमें जैसे पड़ाका लगा और हम भाग न हुई तो हम अहू की गोली मार देते। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, क्या करने के लिए ये लोग गए थे? ये लोग शौचालय, हाँ बाहर गए थे, पीरियड आया था, कुछ कपड़ा फेंकने के लिए गई थी। लेकिन आरोपी कुछ और बता रहा है, आप थोड़ा सा बताइएगा, या आपके बीच कभी ऐसा जिक्र किया हो आपकी बिटिया ने कि वो आपके बिटिया के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, ऐसा बदसलूकी कर रहा था? क्योंकि आरोपी बता रहा है कि हम उनके साथ हमारा प्रेम प्रसंग था और मैं उनसे बातचीत करना चाह रहा था, वो बातचीत नहीं कर रही थी। ऐसा कोई बात आपके बिटिया के द्वारा कभी ऐसा कुछ नहीं बताया गया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ बात नहीं था। लेकिन क्यों ऐसा कर सकता है वो? कुछ आपको अंदाजा है इसके बारे में? वो लड़का आपकी बिटिया के साथ ऐसा क्यों कुछ कर सकता है? कुछ तो आप लोगों को शक होगा उसके ऊपर कि आखिर बिटिया के साथ वो क्यों किया ऐसा। एक दो फेरी उसको ब्लैकमेल कर रहा था। मतलब कुछ मामला ऐसा ही था कि वो आपकी बिटिया को तंग कर रहा था। हाँ, तंग कर रहा था। बिटिया नहीं मानी होगी, हाँ, तो नहीं ऐसा कुछ कदम वो उठाया। ऐसा ही है ना? हाँ। आरोपी गांव का ही है आपके? दूसरे गांव का है, मीनापुर। मीनापुर का है? हाँ। अच्छा। ऐसे हमारे लोग का दिन भर आना जाना है, वहाँ बिंद नगर भी हमारा घर है। अच्छा। दिन भर आते जाते रहते हैं, वहाँ पे दुकान है, तो कब भर हम नहीं जाइए। बिल्कुल सही है भाई, अब घर है अपना तो परिवार तो हमारा आता जाता रहेगा। बिटिया तो आपकी वापस नहीं आ सकती अब, जो भी उसने ऐसा कुछ कदम उठा दिया कि बिटिया तो अब वापस आ नहीं सकती। लेकिन न्याय के स्वरूप में आप क्या चाहते हैं? आप लोग क्या होना चाहिए उसके साथ जो ऐसा कुछ कदम उठाया? ऐसा होना चाहिए जैसे हम उसके सजा हो चाहे, जैसे हम बिटिया के लिए अपने तड़प रहे हैं वैसे उसके माँ बाप तड़पे हैं। बिल्कुल, इस माँ की बेबसी आप समझ सकते हैं कि जिस माँ ने अपनी बिटिया को 15 साल इस तरीके से पाल पोस कर 15 साल तक, इतनी उम्र तक पाला पोसा, और ये बिटिया क्षण भर में इनकी आंख से दूर हो गई। तो ये चाहती भी है कि न्याय के स्वरूप ऐसा कुछ हो इनके साथ कि वो माँ भी
अब ये कह रही हैं, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन शासन प्रशासन का वो काम है कि किस तरीके से इस परिवार को न्याय दिलाएगा। आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोग भी अपनी राय जरूर रखिएगा। लेकिन एक माँ शायद ये नहीं चाहेगी कि मैं अपने कोख से बिटिया पैदा करूँ। ये तो शायद आप लोग सोच ही रहे होंगे कि अगर बेटियों के साथ ऐसा होता रहेगा तो कौन चाहेगा बेटियां पैदा करना? कौन चाहेगा बेटियां पैदा करना? बिल्कुल, इसलिए बेटियों की बात शासन प्रशासन भी करती है, सरकार भी करती है, बेटियों को बढ़ाने की पढ़ाने की बात करती है। लेकिन आखिर अगर बेटियों के साथ ऐसा ही होता रहेगा तो फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ कि कौन चाहेगा अपने कोख में बेटी पैदा कर। कहने को सब कहते हैं बेटी ईश्वर का उपहार होती है, अब मत छीनो उनके जीवन का अधिकार भैया। सब लोग तो छीन लिए, अब क्या बाकी है? अब जो हत्यारी को हत्या चाहिए, अब उसको फांसी चाहिए भैया, फांसी चाहिए, या तो उसके साथ आजीवन कारावास होना चाहिए। और क्या बाकी अब रह गया? कैसे बहू बेटियां सेफ रहेगी? कैसे बहू बेटियां सेफ रहेगी? हम उन सरकार से कहना चाहती हूँ, हमारी बात वहाँ तक पहुँचाइए जो सदवा के निकाले हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। कैसे बेटियां सेफ रहेंगी? कैसे बहुएं सेफ रहेंगी? जिस घर में बेटी नहीं है उस घर में परिवार कैसे चलेगा? अब आप ही बताओ, बिन बेटी का परिवार किसी का चलता नहीं। बिन बेटी का किसका परिवार चलता है? चाँद में मुखड़ा नहीं है, चाँद में मुखड़ा नहीं होता। बेटी बाप के कलेजों का एक टुकड़ा होती है। अपने बाप के कलेजों का एक टुकड़ा खो गया, अब उसको हत्यारों को फांसी दो। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। अनुराधा के साथ न्याय चाहिए। बिल्कुल, अनुराधा को न्याय मिलना चाहिए। अपराधी पकड़ा जा चुका है, वो खुद समर्पण कर दिया था कि मैं अपराध किया हूँ इस टाइप। तब क्यों उसे रखा गया है? जब उसने खुद गुनाह कबूल कर लिया तो क्यों रखा गया है? उसे फांसी दो, छोड़ने के लिए रखे है सरकार। यदि वो कबूल कर लिया तो क्लियर है कि वो गुनहगार है, गुनहगार। और 302 के तहत उसे फांसी होनी चाहिए, क्योंकि मौत का बदला मौत है। जिस तरह से आज वो किया है, हर घर में बेटी बहन है, किसी के भी घर में हो सकता है। इसलिए पैसा ले रही है उसे बचाने के लिए, तो हम उसका दुगना पैसा देंगे, वो छोड़ दे। सरेआम गोली मार देंगे, सरेआम गोली मारेंगे, हाथ मुके से हम मारेंगे उसे, हम मारेंगे। अगर सरकार से नहीं हो पा रही है तो पब्लिक के हवाले कर दे। हम उसके भाई हैं, हम करेंगे गुनहगार उसका न्याय हम कबूल किया है कि मैंने मतलब उसने गोली मारी है, उसने कबूल किया है। तो भाई है, किस लिए रखा गया है? भाई है अनुराधा का। बताइए कि इस भाई की कलाई की जो राखी बांधने वाली थी वो खत्म हो गई। बताइए राखी के बंधन पे क्या बीतेगी इसके ऊपर? बताइए, किसी के परिवार की एक चिराग बुझ गई और रोज अभी तक जिंदा है, सरकारी भोजन चाप रहा है, उसे फांसी हो। योगी सरकार, सरकार से जवाब बने तो ऐसा हमारे हवाले करो। योगी सरकार